हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। आज डेट है 14/5/2025। बिहार एसआई का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम सिंह थे और अकबर के सेनापति मान सिंह थे और शक्ति सिंह उनके भाई थे महाराणा प्रताप के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारन हेस्टिंग हो जाएगा, जिस पे इसी के समय में इसी पर महाभियोग चलाया गया था और इसका कार्यकाल है 1772 से 85 के बीच। वारन हेस्टिंग। लॉर्ड क्लाइव का 1757 से 1760, फिर 65 से 67 के बीच। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का है 1786 से 1793 के बीच। और लॉर्ड वेलेजली का है 1798 से 1803 के बीच कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट को लागू करने से जुड़े समाज सुधारक थे। ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे नेटिव मैरिज एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, पूना समझौता 1932 ईस्वी से किसके बीच हुआ था? ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, कौन भूमि अभिलेख अधिकारी होता है? तो भूमि अभिलेख अधिकारी को पटवारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, मध्यकालीन भारत में फाजम शब्द किससे संबंधित है? तो ये सिक्के से संबंधित हो जाएगा फाजम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस इस पीढ़ी का है? तो ये 5वीं पीढ़ी का है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, तोपचाई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड राज्य में स्थित है तोपचाई वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तुमल्लापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? क्रिस्टेशियस काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी जो है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है और आल्पस का 1200 किलोमीटर है, हिंदू कुश का 800 किलोमीटर है, हिमालय का 2500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो यह साउथ अफ्रीका का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या 181 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, अनुच्छेद 35(1) के प्रावधानों का भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 1954 में अनुच्छेद 35(1) को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कारा राज्यसभा के सीट तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सभी जगह तीनों जगह 11 सीटें हैं लोग राज्यसभा के, और राजस्थान में 10 सीट है राज्यसभा के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस संविधान संशोधन के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो 7वां हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, 7वां अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे, क्वेश्चन 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग को आरोही क्रम में लिखिए।
तो पहले हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा पंचायतें, फिर उसके बाद हो जाएगा अधिकरण, फिर हो जाएगा निर्वाचन, अब 5 नंबर में हो जाएगा प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है क्रम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा से संबंधित नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा संबंधित नहीं है तो हिंदी जो है कि शास्त्रीय भाषा से संबंधित नहीं है। वर्तमान में अभी शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 है। तो 11 शास्त्रीय भाषा देखिए, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली और असमिया, ये सभी शास्त्रीय भाषा है। और हिंदी जो कि शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्षों में हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2001-2 में। सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का निर्माण करती है? तो सेबी करती है। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और शास्त्रीय भाषा देखिए, तमिल, संस्कृत के तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली और असम। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे, नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स के आधार पर कर की दर कौन सही है? तो 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स लगता है, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स लगता है, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स लगता है, यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन ट्विस्ट रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, मुद्रा नीति का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, तो ये खुला बाजार कार्रवाई है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्यास्त बजट के नाम से जाना जाता है। शून्य आधारित बजट को सूर्यास्त बजट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिन तक रोजगार में है तो उसे कहते हैं पूर्ण रोजगार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऐश्वर्य शब्द किससे संबंधित है? ऐश्वर्य शब्द बीमा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सायरन का आवाज़ कितने डेसिबल तक होता है? तो सायरन का आवाज़ 120 डेसिबल से 140 डेसिबल के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पुलिस द्वारा तेज गति से चलने वाले वाहनों की जांच किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कौन गलत पूछ रहा है? तो एक नाविक मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 मिलीलीटर नहीं 159 लीटर होता है। एक औंस बराबर 28.35 ग्राम मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.0 गुना 10 पावर 16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीले रंग की प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है, सही है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्न में कौन असत्य है जो विभिन्न सेलों के विद्युत अपघट्य के एनोड कैथोड है? तो देखिए, वोल्टाइल सेल में कैथोड कॉपर का, एनोड जिंक का बना होता है।
शुष्क सेल में कैथोड कार्बन का और एनोड जिंक का बना होता है। डेनियल सेल में कैथोड पीबी नहीं होगा, डेनियल सेल यही गलत है। कैथोड डेनियल सेल में कैथोड जो होगा कॉपर का और एनोड जिंक का हो जाएगा। लेक्लॉन सेल में कैथोड कार्बन का और एनोड जिंक का हो जाएगा। मरकरी सेल में कैथोड स्टील का और एनोड जिंक का हो जाएगा। यानी कि जितना भी है वोल्ट सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल और लेक्लॉन सेल, मरकरी सेल, सभी में एनोड जिंक का बना होता है, कैथोड अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम मीटर स्क्वायर, धारा घनत्व का एम्पियर मीटर नहीं एम्पियर होता है, यही गलत है। यंग गुणांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये भी गलत था लेकिन सही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, गति के नियम और संबंध में कौन सही है? तो प्रथम नियम वेग समय को बताता है, प्रथम नियम वेग समय को, द्वितीय नियम विस्थापन समय को, तृतीय नियम विस्थापन वेग को, यानी सभी सही हैं। क्वेश्चन 39 देखिए, कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये पृथ्वी पर पाया जाता है और भारी गैस है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? कॉर्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभ की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या, या नाभ की त्रिज्या 10⁻15 और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा, इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻5 मीटर। यानी नाभिक त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में अंतर होगा, 10⁻5 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखिए, निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज है? तो ये टीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो H2 में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन 44 देखिए, ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन लाल द्रव होती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 और पाई बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगा। तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, इस तरह से रहेगा डबल। तो और टोटल सिंगल बॉन्ड को गिन लेंगे और जितना डबल है उसको भी गिन लेंगे। टोटल सिग्मा बॉन्ड 12 हो जाएगा और डबल बॉन्ड जहाँ है उसको पाई बॉन्ड कहते हैं, तो पाई बॉन्ड 3 हो जाएगा। और बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये पीछे का भाग हो जाएगा कड़वाहट के लिए। क्वेश्चन 47 देखिए, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो यह ऑस्टियोलॉजी से संबंधित है, हड्डी, और सेरोलॉजी छिपकलियों से संबंधित है। क्वेश्चन 48 देखिए, निम्न में से संवहनी पौधा कौन है? चुनिए। तो संवहनी पौधा फर्न हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखिए, किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? ये अदरक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि कौन सुलेमित नहीं है? तो रेटिनॉल, जेरेप्थेल्मिया, विटामिन ए सही है। टेकोफेरॉल विटामिन ई हो जाएगा, ना कि बेरी विटामिन B1 से होता है, यही गलत था। क्वेश्चन सी देखिए, साइनोजोबैल्मी, ये रख लगता विटामिन B12 हो जाएगा, साइनोकोबालामाइन। और आगा कैल्सीफेरॉल, ये रिकेट्स, विटामिन D2 हो जाएगा। तो 50 का 2 नंबर गलत है, टोकोफेरॉल विटामिन ई और बेरी विटामिन B1 हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखिए, रजत क्रांति सोना उत्पादन से नहीं, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, यही गलत था, रजत क्रांति अंडा उत्पादन हो जाएगा। काली क्रांति पेट्रोलियम से हो जाएगा। गोल क्रांति आलू से हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति जूट से हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखिए, भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण जो है कि बीज में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए यूनिट है, तो MIPS यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में से क्या द्वितीयक संचयन यूनिट नहीं है?
तो RAM रैम रोएका में रैम नहीं है द्वितीयक संचरण यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 55 देखिए, विंडो 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाएगा, तो कुंजी F8 को दबाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत की प्रथम महिला पायलट ये सरला ठकराल है, ये ऑप्शन नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इटली में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राफेल का असली नाम क्या है, तो डसाल्ट राफेल है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इसरो के केंद्र और इकाइयाँ करेक्ट गलत चुनने के लिए, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है, सही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग अंतरिक्ष केंद्र ये बम्बई महाराष्ट्र में नहीं, अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे, मिशन और अंतरिक्ष यान। चंद्रयान फर्स्ट PSLV XLC 11 हो जाएगा। चंद्रयान 2 GSLV MK 1111M फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मंगलयान GSLV नहीं, मंगलयान PSLV C25 हो जाएगा और गगनयान GSLV MK थर्ड हो जाएगा। और फाइटर पायलट कहेगा तो भावना कंठ महिला फाइटर पायलट भावना कंठ। लड़ाकू पायलट महिला लड़ाकू पायलट अवनी चतुर्वेदी। महिला फ्लाइंग इंजीनियरिंग हो जाएगा हिना जयसपाल। और टेलीविज़न अभिनेत्री शिवांगी जोशी, ना कि शिवांगी सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, कारा दिवस और तारीख। सियाचिन दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो 61 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे, भारत की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व से पश्चिम की सही क्रम को व्यवस्थित करें। यह हो जाएगा गारो हिल्स, नंदा देवी, कामेत और K2, यानी कि ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सब पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, लाल किला 2001 में नहीं, लाल किला 2007 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, न्यू दिल्ली में है। रौनी का बाव 2014 में सम्मिलित किया गया है। सांची का स्तूप 1983 में 1989 में, सांची का स्तूप 1989 में, यही गलत था, सांची का स्तूप 1989 सही हो जाएगा। और एलोरा की गुफा 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार को 1993 में, एलोरा की गुफा 83 में, कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। तो सभी हमने सही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय दशक वाहनीय ऊर्जा 2014 से 2023 हो जाएगा। अफ्रीकी आदिवासी 2013 से 2024 नहीं, यही गलत है, तो अफ्रीकी आदिवासी 2015 से 2024 हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन 2018 से 2027 हो जाएगा। स्वदेशी भाषाओं 2022 से 2032 के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे, घराना और व्यक्ति। किराना घराना से भीमसेन जोशी है। जयपुर घराना से उस्ताद आमिर खां है। बनारस घराना से पंडित महादेव प्रसाद हैं। इंदौर घराना से मल्लिकार्जुन मंसूर हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे, मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित है, सही है। स्वामीनाथन समिति उर्वरक नहीं, स्वामीनाथन समिति कृषि से संबंधित हो जाएगा। रघुराजन समिति वित्तीय क्षेत्र से, खुसरो समिति कृषि विभाग से और महाजन समिति चीनी उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे, क्वीन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्वीन शब्द शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, खांटम पखुपिला चेरोकॉन लोक नृत्य है, तो ये मिजोरम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन 69 देखिए, कौन G8 के सदस्य नहीं है? तो अपना इंडिया भारत यानी G8 का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन 70 देखिए, संगठन और मुख्यालय
असत्य चुनने के लिए बोल रहा है। यूनिसेफ न्यूजीलैंड नहीं, यही गलत है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क हो जाएगा सही। राष्ट्रमंडल खेल लॉर्ड्स लंदन में हो जाएगा। सार्क काठमांडू में हो जाएगा और नाटो ब्रुसेल्स में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत था, तो यूनिसेफ का न्यूयॉर्क हो जाएगा। बाकी सभी सही है। क्वेश्चन 71 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष कब हुआ? 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष हुआ। क्वेश्चन 72 देखिए, आरोही क्रम में पुरस्कार को विचार कौन सही है? तो परमवीर चक्र फर्स्ट में हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा अशोक चक्र, थर्ड में हो जाएगा शौर्य चक्र और फोर्थ में हो जाएगा कीर्ति चक्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 72 का। क्वेश्चन 73 देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे। चौहत्तर पे, भारत का मैकियावेली चाणक्य को आज कहा जाता है, सही है। दीन बंधु, सिया पंडु, देश बंधु चित्तरंजन दास। और भारत की कोकिला लता मंगेशकर नहीं, भारत की कोकिला हो जाएगी सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर हो जाएंगे। और बिहार के श्री कृष्ण सिंह है। क्वेश्चन 75 देखिए, समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट हो जाएगा। मोरारजी देसाई अभय घाट हो जाएगा। और बाबू जगजीवन राम की ही बेटी मीरा कुमार है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर, सोशल हार्मोनी के लेखक हैं। ये नरेंद्र मोदी सभी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आएंगे, बिहार के गांधी नीतीश कुमार के पुस्तक के लेखक कौन है? तो संभवती चौधरी और अशोक चौधरी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देखिए, आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठ स्थापित किए, निम्न में कौन गलत है? तो गोवर्धन मठ यही गलत है। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में है। ज्योतिष मठ यूके में है। सिंगरी पट कर्नाटक में है। शारदा पीठ गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आएंगे, मरचा चावल बिहार को जीआई टैग मिला है। और आंध्र प्रदेश का बागान पल्ले आम आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला है बागान पल्ले के लिए, आम के लिए। गुजरात को कच्छ खारे खजूर के लिए जीआई टैग मिला है। और वेस्ट बंगाल को कादियाल साड़ी के लिए जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन 80 देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये भारत में है, साधु बेट द्वीप पर गुजरात में है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी 80 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए बी डी सी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, राजधानी और देश सेंटियागो का चिली हो जाएगा। लिमा का पेरू हो जाएगा। जॉर्ज टाउन का गुयाना हो जाएगा। और मोंटीपीडिया का उरुग्वे हो जाएगा। तो 81 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान असत्य बोल रहा है। तो असत्य कैंटबरी और पुस्ताज ये दोनों शीतोष्ण कटिबंधीय का नहीं है, अन्य घास के मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्स साउथ अफ्रीका ये दोनों उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और अन्य घास के मैदान कंटबरी और पुस्ताज हैं। और सही है इसका, कंटबरी न्यूजीलैंड का, पुस्ताज हंगरी का, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, पर्वत श्रेणी और सर्वोच्च शिखर। तो आल्पस माउंट ब्लैक सही है। अलास्का माउंट मैकिनले ये भी सही है। रॉकी पर्वत माउंट एल्बर्ट ये भी सही है। यूराल पर्वत गोरा वलेखा ये गलत है। तो यूराल पर्वत का माउंट नारोदयाना हो जाएगा इसका आंसर। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी। 84 देखिए, ग्रह और उपग्रह सत्य असत्य को चुनने बोल रहा है। तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मंगल का 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस यही गलत था। मंगल का 3 नहीं 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। वरुण का 28 उपग्रह है। बृहस्पति का 95 और शनि का 146, यानी सबसे ज़्यादा शनि का ही उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, केवलादेव राजस्थान में है। तस्मोट्री
जम्मू कश्मीर में है। भितरकनिका उड़ीसा में है। चेखे ओपल्ली पलरी ये सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 85 का। 86 देखिए, एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुआ था। क्वेश्चन 87 पाएंगे, दुग्ध धारा किस नदी पर है? तो दुग्ध धारा नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा स्थान कहाँ है? तो कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, अनुपम झील कैमूर में है बिहार में। सिमरी झील सुपौल में नहीं, यही गलत है। सिमरी झील जो है सहरसा में है। और जगतपुर झील ये भागलपुर में है, नवगछिया साइड। और पिपरामन मोतिहारी में है। क्वेश्चन 90 देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला है? तो भागलपुर जिला ही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, 9 जनवरी 1863 में। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। और इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे आगे। बिहार बंधु, सर्वहितैषी, द बिहार हेराल्ड, इस सब पे क्वेश्चन देखिए तो हो जाएगा। बिहार बंधु पहला है, बिहार का समाचार पत्र बिहार बंधु केशव राम भट्ट हो जाएगा इसके संपादक। और सर्च लाइट सर्वहितैषी मुरली मोहन प्रसाद हो जाएगा इसके संपादक। द बिहार हेराल्ड का गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा संपादक, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन 93 देखिए, 1968 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया था उस समय राज्यपाल कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री था। जब बिहार में 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा था, भोला पासवान शास्त्री था। क्वेश्चन 94 देखिए, FBI के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो काश पटेल हैं SBI के वर्तमान निर्देशक। क्वेश्चन 95 देखिए, बांधवन ग्रीन फील्ड पोर्ट किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में विकसित किया गया है। क्वेश्चन 96 देखिए, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये बिहटा में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन 97 देखेंगे, हाल ही में भारत के व्यापारिक दौरे पे आए ग्रेबियल बोरिक फोंट किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये चिली देश के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 98 देखिए, बिहार बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का कितने % हिस्सा राजस्व व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है? ये 79.52% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से किन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है? तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, सुदर्शन चक्र का मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल का मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। बार्क 8 का मारक क्षमता 70 से 100 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल का मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर है, यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, रेडिएशन प्रदूषक से कौन सा रोग होता है? तो ये TB रोग होता है रेडिएशन प्रदूषण से। और देखिए, भारत में शास्त्रीय भाषा अभी 11 हैं वर्तमान में। तमिल को 2004 में शामिल किया गया है। संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया है। तेलुगु को 2008 में शामिल किया गया है। कन्नड़ को भी 2008 में शामिल किया गया है। मलयालम को 2013 में शामिल किया गया है। उड़िया को 2014 में शामिल किया गया है। मराठी को 2024 में, प्राकृत और पाली को 2024 में, बंगाली को 2024 में, असमिया को 2024 में। अब देखिए, घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना, कंपोज, लानोस, सेल्वास, कंपोज और पॉकलैंड, ये सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और शीतोष्ण घाट के मैदान देखिए, पियरी, पंपास, स्टेपिस, डाउन्स, वेल, ये सब शीतोष्ण घास के मैदान के क्षेत्र हैं। और अन्य घास के मैदान है देखिए, सरोडा, साहेल, कैंटरबरी, पुस्ताज और पटाना। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पुस्ताज हंगरी, पटाना श्रीलंका, साहेल अफ्रीका के लाल सागर में अटलांटिक सागर तक। और इस झराडो
हो जाएगा ब्राज़ील। तो आप इतना देख सकते हैं। और जो भी इसमें से आप लोग को कुछ क्वेश्चन अगर कहीं गलत उलत लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। और जो दोस्त नहीं आते हैं या वो आते भी हैं, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।